हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक शॉपिंग बैग लेकर के आई हूँ। और वो शॉपिंग बैग कुछ ये इस तरह से है, आप देख रहे होंगे। इसमें मैंने चेक और प्रिंट का इस्तेमाल किया है। बॉटम में भी पूरा चेक लगा है और इसको मैंने रबर शीट के साथ और फोम शीट दोनों के साथ बनाया है। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको हम यहाँ पर ऐसे डाल करके मार्केट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसमें कुछ नहीं तो 10 किलो का आप सामान ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, इसको शॉपिंग में भी ले जा सकते हैं, बच्चों के सामान भी इसमें रख सकते हैं। आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत इसका लुक आया है। और इसको जो है मैंने प्रिंट खरीदी हैं इधर बीच उसी थान में से बनाया है। जैसे एक प्रिंट मैंने ये ले ली है और एक प्रिंट ये ले ली है चेक। तो मेरे पास अब अवेलेबल है सारा चीज़, तो मैं इसको बहुत आसानी से डिज़ाइन करके बना सकती हूँ। तो देखिए इसका जो खूबसूरत लुक है वो इस तरह से आ रहा है चेक और प्रिंट का कॉम्बिनेशन करके। तो ये सब काफ़ी रीज़नेबल रेट पर मेरे पास सारे प्रिंट हैं। आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं डिज़ाइनर बैग बनाने के लिए। और इस तरह से इसको मैं तो चलिए इसको देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो चलिए इस बैग को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हैंडल। तो हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पूरा 1 पीस लिया है। ये हमने साइज़ कपड़े का लिया है 5 बाई 34 इंच का। एक पीस पुरानी चादर का ले लिया है और एक पीस नया ले लिया है जो हमारे बैग के कॉम्बिनेशन में है। तो ये है 5 बाई 34 इंच का पूरा 1 पीस। इस तरह से मैंने दोनों लेयर लिए हैं। अब इसकी बनाएंगे हम बेल्ट। तो बेल्ट में पुरानी चादर लगाने से क्या होता है कि चादर का भी यूज़ हो जाता है और हमारी जो बेल्ट है वो थोड़ी सी उसमें थिकनेस आ जाती है। तो बस इसको इस तरह से मोड़ना है। देखिए फिर से दिखाती हूँ। ये 5 इंच है, बस इसको हाफ इधर हाफ इधर इस तरह से बीचों बीच में इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरा सिलाई कर देंगे इधर भी इधर भी। तो एक साथ हमारी 2 बेल्ट एक साइज़ की रेडी हो जाएंगी। अलग अलग बेल्ट बनाने से क्या होता है कि कोई मोटी कोई पतली, जिसकी मतलब चौड़ाई कम ज़्यादा हो सकती है। तो पहले एक साथ हम बेल्ट को रेडी करेंगे। अब ये हमारी 1 पीस में पूरी बेल्ट रेडी हो गई। यहाँ से सफाई कर देंगे इसकी थोड़ी सी। और अगर आपके पास चादर नहीं है, चादर नहीं डालना चाहते हैं या कोई पुराना कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नॉन वुलन का डबल लेयर कपड़ा लेकर के आप उसकी बेल्ट रेडी कर सकते हैं। अब इसको हम एकदम हाफ एंड हाफ कट कर देंगे। तो ये हमको 17 इंच की 2 बेल्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखिए ये हमको 2 बेल्ट एक बराबर की मिल गई। अब अगली तैयारी करेंगे हम इनर पॉकेट की। तो इनर पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पर एक जो आप इनर पॉकेट बना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मैचिंग हो, वो अंदर कोई भी कॉटन कपड़ा आप ले सकते हैं। ये भी नया कपड़ा है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ रनर में कि थान का कपड़ा है मेरे पास, तो मैं उसी में से बचे हुए कपड़े इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये बची हुई हमारी जिप है। तो इसको हम, और इसका साइज़ है 6 बाई 14 इंच। तो यहाँ पर जो 6 इंच का एरिया है यहाँ पर हम इस जिप को लगा देंगे। इसको दूसरी साइड पलट के लगा देंगे, इसको खोलेंगे, फिनिशिंग देंगे। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। तो रनर यहाँ मैं स्टील का डाल रही हूँ। एक बार रनर को डालेंगे, फिर जिप को पूरा बंद करके फिर से रनर को डाल देंगे। अब रनर को बीच में करते हुए पॉकेट को पूरा पलट देंगे और जिप को एक साइड 1.5 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। अब इसको नाप लेते हैं। 1.5 इंच एकदम एक्यूरेट है। और अब इसको हम दोनों साइड से सिल देंगे। जहाँ पर जिप है वहाँ पर हमारी डबल मशीन चलेगी। अब ये हमारी 2 तैयारियाँ हो गई, एक बेल्ट बन गई और एक इनर पॉकेट। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये शॉपिंग बैग है तो इनर पॉकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जब शॉपिंग हम करते हैं तो ख़ास तौर पे कुछ पैसे या चाबी, कुछ ज़रूरी चीज़ें इसमें हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जो बार बार पर्स खोलने पे गिरे नहीं। क्योंकि एक हैंड पर्स भी होता है हमारे पास जब हम मार्केट जाते हैं। तो इस तरह से एक इनर पॉकेट रेडी हो गई। इसको रेडी करने के बाद अब हम लेंगे एक क्विल्टेड पीस। इसमें मैंने फोम डाल करके इसको क्विल्ट किया है। इसका साइज़ है 4 बाई 12 इंच। अब इसको हम बीच में से कट करेंगे
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिस कलर की, जिस प्रिंट की बेल्ट है हमारी, उसी प्रिंट में हमने इस पीस को रेडी किया है। अब इस 12 इंच के पीस को हमने काट दिया। अब यहाँ पर लगाएंगे एक जिप। ये हमने दूसरे कटे साइड में भी उसी जिप को अटैच करके इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें हम 2 रनर डालेंगे, क्योंकि जब मार्केट जाते हैं तो हमें 2 रनर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी बैग इस हाथ में रहता है, कभी इस बैग हाथ में बैग रहता है, तो जिप को हम किसी भी साइड से खोल सकते हैं। इसमें हम 2 रनर डालेंगे, एक इस साइड से, एक इस साइड से। इसको डालने के बाद मेन पीस पर, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है, थोड़ा बड़ा ही लिया है क्योंकि मुझे सिखाना रहता है और आप लोगों को बनाना है केवल, तो आप लोग एक्यूरेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ली है रबर शीट 2 mm की, नॉन-वेवन कपड़ा, और ये पीस हमने लिया है यहाँ पर 5x16 हमें चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है 5.5 इंच बाई 6.5। थोड़ा सा बढ़ा के मैंने कपड़ा लिया है, क्योंकि मैं इसको बाद में कट कर दूँगी, पहले आप लोगों को सिखाना है। ठीक, तो हमने इसको एक साइड में रख दिया, 16 इंच की तरफ इसको रख दिया। ये 5.5 का कपड़ा है। अब क्या करेंगे, पहले हम इसको साइड से जोड़ते हुए यहाँ पर इसको पैक कर देंगे नीचे की तरफ। अब इसको हमने पैक कर दिया। ठीक, अभी ये खुला हुआ है हमारे साथ। अब हमने यहाँ पर दूसरा लिया है एकदम कंट्रास्ट में, और ये सब मेरे पास थान में अब अवेलेबल है, तो मैं तरह तरह के डिज़ाइनर बैग बना सकती हूँ। पहले मुझे कतरनों में से ढूंढना पड़ता था, अब वो कतरन वाले जो है केवल पाउच बनेंगे कतरनों से, और बड़े पीसेस से डिज़ाइनर बैग बनेंगे। तो अब हमने क्या किया कि ये जो पीस है, ये सीधा है, ये सीधा है, इसको यहाँ उलट के इसके ऊपर रख दिया, इसके बराबर से। ठीक, इस पीस के बराबर पर हमने यहाँ पर इसको रख दिया है। अब इसको पहले हम सिल देंगे। इसका साइज़ मैं बता देती हूँ। इसका साइज़ हमने लिया है यहाँ पर 9x16 इंच। तो अब इसको हम यहाँ पर सिल देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं जो एक्यूरेट नाप है वो लिख के दूँगी, आप लोग को उसी नाप को रेडी करना है। अब आप उसी नाप से रबर शीट या कपड़ा और नॉन-वेवन अस्तर जो कपड़ा का है उसको काटेंगी, या उससे बड़ा लेकर के काटेंगी, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर नाप दूँगी 14x16 इंच का। ठीक, अब ये हमने यहाँ पर इसको जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद पूरे कपड़े को प्रेस करते हुए इस तरफ बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से भी पैक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉमन कलर क्या है इसमें और इसमें, वाइट। यहाँ पर वाइट है, इसमें हल्का है, यहाँ पर वाइट है, इसमें ब्लैक के साथ बराबर है, और इन दोनों में कोई भी कॉमन कलर नहीं है। इसमें ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, मेहंदी कलर है, सब कुछ है, लेकिन ब्लैक नहीं है। नेवी ब्लू है, यहाँ पर ब्लैक और वाइट है। तो हम एक इसमें जो कॉमन कलर होता है वो कलर की एक लेस लेंगे, बहुत पतली सी। मैं यहाँ पर जिगजैग लेस ले रही हूँ। बहुत बड़ी लेस नहीं लगाएंगे, बहुत कलरफुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ही अलग तरीके का एक बैग रेडी करना है। हर बैग में लेस अच्छी नहीं लगती है। इसके नाप से हम 16 इंच की एक लेस कट कर लेंगे जिगजैग, और अब यहाँ पर ये जो जोड़ है इसके ऊपर लगा देंगे। इसको रेडी करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको पहले सीधा मार्किंग कर लेंगे 14 इंच वाले को, और इधर से 16 इंच पर पहले एक एक्यूरेट नाप ले लेंगे। ये आ गया। अब यहाँ से इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये 16 आ गया हमारा। अब इसकी साइड में सिलाई करेंगे और इसके बाद कटिंग करके फिनिशिंग दे देंगे। कभी भी बैग बनाएं, मेरा देखें या किसी का भी वीडियो देखें, एक्यूरेट कपड़ा कभी ना उठाएं। हमेशा 1 इंच बढ़ा के कपड़ा लें, जिससे कि आप जो शेप या जो साइज़ बना रहे हैं वो एक्यूरेट आनी चाहिए आपकी। अगर आपने सेम टू सेम ले लिया और कट पिट हो गई कहीं, तो फिर आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिलाई में कपड़े काफ़ी ज़्यादा दबाव ले लेते हैं, तब भी घटत बढ़त हो जाती है। तो हमेशा बढ़ा के कपड़ा लें, अस्तर हो या फोम हो या रबर शीट हो, हमेशा बढ़ा के लेना चाहिए। मैं सन 2000 से सिलाई कर रही हूँ
और 2026 चल रहा है, मतलब 25 साल सीधे सीधे मैं बता दूं, 25 साल मुझे सिलाई करते हो गए, लेकिन मैंने आज तक एक्यूरेट कपड़ा लेकर के नहीं सिला। एक्यूरेट किस में लिया है, जैसे छोटे छोटे पाउच होते हैं 5x10 का ले लिया, या स्लिंग बैग हो गए हैं 7x14 या 15 का ले लिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनमें मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं रखती हूँ, सिंपल उठा के काट करके बना देती हूँ, क्योंकि अब आदत पड़ गई है। लेकिन जो बड़े बैग होते हैं उनमें हमेशा थोड़ा सा मार्जिन लेकर के चलना चाहिए। तो ये थी आज छोटी सी टिप्स। कोई भी सिखाए, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, सब लोग अच्छा सिखाते हैं, मैं भी देखती हूँ यूट्यूब, मैं भी सीखती हूँ उनसे, दुनिया सारी सीखती है। लेकिन मेरी राय ये है कि बिना कपड़ा बढ़ाए आप कोई भी बैग की तैयारी ना करें। एक्यूरेट काटेंगी तो हो सकता है कहीं से बढ़ जाएगी, कहीं कुछ घट जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, इस तरह से हो जाता है कभी कभी। तो चलिए ये तो हो गई तैयारी। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। यहाँ से सेंटर निकालेंगे, ये आ गया सेंटर। अब इस सेंटर से 2.5 इधर मार्क करेंगे, 2.5 इधर, टोटल 5 इंच का हमें यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए। ठीक, अब लगाएंगे यहाँ पर हम एक बेल्ट। तो बेल्ट को सेंटर में रखेंगे, ये जो निशान लगाया है ये 2.5 इधर, 2.5 इंच मतलब इसके यहाँ सेंटर पे रखेंगे और इसको यहाँ पर सिल देंगे। एक में हमने सेंटर निकाल के बेल्ट लगा दी। अब पहले दूसरा पीस लेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे तरफ से सेंटर निकालेंगे। पीछे से सेंटर निकालने के बाद बस सिंपल 3 उंगलियां रखिए और जो ये पॉकेट हमने सिली है इसको यहाँ पर हम लगा देंगे। इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये है, 3 उंगली रखेंगे, सेंटर पर नीचे ले आएंगे और इसको यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो यहाँ डबल सिलाई, यहाँ डबल सिलाई। ये हमारी हो गई इनर पॉकेट। अब सीधी तरफ आएंगे, सीधी तरफ से यहाँ पर सेंटर मार्क निकाल, सीधी तरफ आएंगे, सीधी तरफ से सेंटर मार्क निकालेंगे और दूसरी बेल्ट को उसी 5 इंच के डिस्टेंस पे जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद अब हम दोनों पीस को यहाँ पर बराबर से रखेंगे, सीधे पीस अंदर, और यहाँ पर पाइपिंग चढ़ाते हुए इसको पैक कर देंगे और इधर से भी पाइपिंग चढ़ाते हुए पैक कर देंगे। तो पाइपिंग मैंने यहाँ नॉन विन की ही ली है, जो जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत सारी पट्टियाँ बच जाती हैं, तो मैं उन्हीं को जोड़ जोड़ के रख लेती हूँ। तो पहले इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब ये दोनों तरफ हमने पाइपिंग चढ़ा के जोड़ दिया। अब देखिए बॉटम, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि बॉटम का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, किस तरह से बनाया जा सकता है। मैं कहती हूँ ये इससे सरल कोई काम हो ही नहीं सकता, इसको बहुत हवा या कठिन नहीं बनाना चाहिए। मैं देखिए सेंटर निकालती हूँ, ठीक है। ये हमारा नीचे 16 है, ठीक, इतना तो हमें सबको पता है। ये 16 है, ये सेंटर हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब मुझे बनाना है 12 इंच का बॉर्डर। तो 12 इंच का बॉर्डर हम कैसे निकालेंगे, अब ये है तो 16, तो हमने क्या करना है कि 6 सेंटर ये है, इसको हमने यहाँ मार्क किया, और ये 12 इंच है, इसको हमने यहाँ मार्क किया, तो ये हमारा 12 आ गया। अब यहाँ कितना बचा, 2 इंच, और यहाँ कितना बचा, 2 इंच। तो इधर भी हम नाप लेंगे, इसी तरह से उसी को मार्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये हमारा सेंटर है और ये हमारा 2 इंच इधर बच गया और 2 इंच इधर बच गया, ठीक। तो ये अब देखिए यहाँ पर ये 2 इंच और ये पीछे का 2 इंच, ये दोनों मिला करके हमारा क्या हो गया, 4 इंच। ये 4 इंच हो गया, तो 4/12 इंच का बॉर्डर बनेगा, क्योंकि इधर भी हमारे पास 4 इंच है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बॉटम के लिए मैंने भी वही कपड़ा लिया है, तो ये भी 4/12 इंच है। तो अब क्या करना है कि पहले हम ये 12 इंच ऐसे करके इसको यहाँ जोड़ देंगे, इस 12 के साथ ये जो निशान लगाया है इधर इस तरह से, और ये 12 इंच इधर जो निशान लगाया है ये पीछे पीछे यहाँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये 4 इंच बच जाएगा। अब इस मेजरमेंट के तरीके से पहले आप अगर कोई दूसरा बैग बना रहे हैं, अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन आपके माइंड में है, तो आप पहले देखिए कि हमको बॉटम कितना चाहिए। तो पहले बॉटम का मेजरमेंट देख लें कि हमको इतना चौड़ा 6 इंच का चौड़ा चाहिए कि 2 इंच का चाहिए या 1 इंच का चाहिए। उसी हिसाब से फिर जो ये 16 मैंने लिया,
तो 16 कैसे हुआ, 12 इंच प्लस इधर 2 इंच, तो 12, 13, 14, 15, 16, हाफ एंड हाफ, इधर भी वही चीज़ आ गई। तो 16 इंच का ये हमने पूरा एक पल्ला लिया, तो जिसमें से कि आधा ये एक साइड में जुड़ जाएगा, आधा ये एक साइड में जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको 6/12 का सिलना है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 12 इंच तो ये लेंगे ही, लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो 6 ले लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे कि अब ये 12 है, तो यहाँ पर हमको 3 इंच बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12 हमारा यहीं का यहीं रह जाएगा। इस कपड़े को हम 3 इंच इधर बढ़ा देंगे, 1 इंच इधर बढ़ा देंगे, 1 इंच इधर और ले लेंगे। तो हमको ये वाला जो कपड़ा है ये कितना लेना पड़ेगा, ये हमको जो कपड़ा है ये पूरा हमको लेना पड़ेगा 18 इंच का। जब हम ये पूरा 18 इंच का लेंगे तो ये हमारा 6 यहाँ पर जाके फिट हो जाएगा, 12 यहाँ आके फिट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर 6 लिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। आप इसकी चौड़ाई देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर हाफ कितना इधर आ रहा है, कितना इधर आ रहा है, इसको उसी हिसाब से लेकर के उसके बॉटम को चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है इसको बनाना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो बॉटम है इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इसका पहले सेंटर निकाल लेंगे, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से ये जो पूरे 16 इंच का जो सेंटर हमने लिया था उसके साथ इसको जोड़ देंगे। पहले 12 इंच दोनों जोड़ देंगे, उसके बाद साइड का जोड़ देंगे। ये सेंटर से सेंटर मिला दिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे सिल दूँगी। अब ये जो हमने सिलाई की है, पहले अब हम इसमें पाइपिंग चढ़ाएंगे। एक एक काम एक एक बार में करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम पाइपिंग चढ़ा देते हैं, जिससे कि अंदर हमारा एकदम नीट एंड क्लीन रहे। ये हमने यहाँ पर पाइपिंग चढ़ा दी, एकदम नीट एंड क्लीन काम हो गया, इधर हो गया। अब इसको हम इस दूसरे सेंटर के साथ मिलाते हुए सिल देंगे और पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब ये हमने पाइपिंग दोनों तरफ चढ़ा दी। अब देखिए जो ये 4 इंच बचा है और ये 4 इंच, अब इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे तो ये एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है। ये इस तरह से। अब इसको भी हम, अब इसमें रबर शीट है तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये, इसको हम बराबर से मिलाते हुए और एक ही बार में पाइपिंग चढ़ाते हुए इसको पैक करेंगे, इधर भी और इधर भी। ये इसका बॉटम रेडी हो गया। देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हमने इसमें बॉटम लगा दिया, पाइपिंग लगा दी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल ये जो 4 इंच है ये सिलाई के बीच में इस तरह से रखते हुए पहले इसे हमें 4 इंच के साथ यहाँ पे जोड़ देना है। ये 4 इधर जोड़ देंगे और जिप का जो दूसरा सिरा है ये वाली सिलाई के साथ यहाँ सेंटर के साथ इस तरह से मिलाते हुए सिल देंगे। तो चलिए पहले इसको सिल देते हैं, फिर 12 इंच जो बचेगा उसको बाद में जोड़ देंगे हैंडल को अंदर रखते हुए। तो यहाँ पर डबल मशीन चलेगी, क्योंकि हम इस पर पाइपिंग नहीं चढ़ा पाएंगे, तो हमें डबल मशीन चला करके इसको मजबूत करना है। चलिए इसको जोड़ देते हैं। ये दोनों 4 इंच हमने यहाँ पर जोड़ दिए इस सिलाई के साथ सेंटर में लेते हुए। अब ये बच्चा हमारे पास 12 इंच, बेल्ट को अंदर रखेंगे और जिप वाला पीस इस 12 इंच के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको सीधा करने के बाद हैंडल को बाहर रखते हुए जो 12 इंच का एरिया है यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे और ये हमारा बैग कुछ इस तरह से रेडी हो गया। ये देखिए इसका ये बॉटम आ गया। बॉटम में हमने रबर शीट डाली है और जहाँ पर जिप है जिप में हमने फोम शीट डाली है, ताकि ये यहाँ पर नरम रहे और हमें काम करने में आसानी रहे। एकदम नीट एंड क्लीन बैग रेडी हो गया। इसमें काफ़ी कुछ सामान आपका आ सकता है और यहाँ पर हमने जो दाब मशीन दी है उसकी वजह से बेल्ट और भी सिक्योर हो गई है और अंदर एक छोटी सी पॉकेट हमारी रेडी है। तो इस तरह से ये एक बैग रेडी हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नए नए कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।